नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि शीश महल के रेनोवेशन के मामले में 2 पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और 5 अन्य के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। तो बड़ा एक्शन लिया जा चुका है। आगे भी बड़ी बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। तो क्या कुछ बड़ी अपडेट है, बताएंगे आपको। मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ बड़ा एक्शन शीश महल को लेकर? देखिए, अभी कार्रवाई अब शुरू हो गई। शीश महल का चैप्टर जो है वो खुल गया। मैं पहले ही बता दे रहा हूं और बार बार बताऊंगा, इस बिल्डिंग के ऊपर ये याद रखें, दिल्ली की जनता, आपके पैसे से बनाया गया ये पाप का महल, इसके ऊपर आज न कल बुलडोजर चलेगा। मेरी इस बात को गांठ बांध करके रख लीजिए, क्योंकि जिस तरह की कार्रवाई हो रही है और जिस लाइन पे इन्वेस्टिगेशन जा रहा है, उसका मतलब यही है कि पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि कैसे दिल्ली की जनता की गाढ़ी कमाई पे, उसके पैसे पे अरविंद केजरीवाल ने अपनी अय्याशी के लिए इतना बड़ा महल खड़ा किया और इसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। क्यों चलेगा वो भी मैं बताऊंगा। और आज जो कार्रवाई हुई है उसको भी समझ लीजिए। क्या खबर आई? खबर आई है कि 2 लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया गया है और 5 के ऊपर बहुत जल्द कार्रवाई होगी। क्यों कार्रवाई होगी ये समझ लीजिए। तो पिछले साल मतलब 2023 में 19 जून को 7 इंजीनियर्स को शो कॉज नोटिस दिया गया था। क्यों दिया गया था? वो इसलिए दिया गया था कि ये सारा काम ये पीडब्ल्यूडी के द्वारा कराया गया था और अलग अलग कलाबाजी करके सारे टेंडर जो है वो 10 लाख से कम आप धीरे धीरे आप जो है उसको बना रहे थे। तो पर्दा भी आपने लगा दिया। संगमरमर देखिए, अब तो तस्वीरें बहुत आ गई। संगमरमर इन लोगों ने वियतनाम से मंगवाया था और बताया जाता है कि सुनीता भाभी एक बार इंस्पेक्शन के लिए गई और ऑलरेडी पूरे एक फ्लोर पे संगमरमर लग चुका था। संगमरमर कैसा लगेगा? सरकारी काम है ना। संगमरमर कैसा लगेगा, किस क्वालिटी का होगा, कहाँ तक का बेस्ट, तो जो सरकारी जो नियम के मुताबिक सबसे बेस्ट मार्बल वो जो ताजमहल में लगा हुआ है मकराना का, राजस्थान से मंगवाया जाता है। लेकिन जब वो राजस्थान को मकराना का वो उन्होंने जब देखा संगमरमर जो फ्लोर पे लगा हुआ था, तो ये भाभी जी और केजरीवाल ये दोनों नाराज हो गए। पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि भाई ये ताजमहल में लगा हुआ है तो बड़ा घटिया है, हमें बेस्ट क्वालिटी का चाहिए। तो सारे नियम कानून को ताक पे रख के वियतनाम से मंगवाया गया संगमरमर, जिसकी तस्वीरें आप देखते हैं। केजरीवाल अपना चेहरा देख लेता है, इतना चमकता है संगमरमर में। वो उस तरह का संगमरमर लगाया गया है, काला चेहरा, उस पर व्हाइट संगमरमर पे एकदम बिल्कुल साफ नजर आता है। तो ये इन लोगों ने पाप किया है। पाप मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस शख्स ने जो वोट मांगे थे वो इस चीज पे मांगे थे कि मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे बंगला नहीं चाहिए, मुझे तो 2 रूम का फ्लैट चाहिए बस। और पब्लिक को इसने टोपी पहनाया। अब टोपी पहनने की बारी अरविंद केजरीवाल की आ गई है। तो इन लोगों ने क्या क्या किया जो पीडब्ल्यूडी की तरफ से? एक तो आपने इलीगल तरीके से जो चीज नहीं है, आप बताएं, ये कोई आदमी, सेंसिबल आदमी, रैशनल आदमी करेगा कि जनता के पैसे से आप कमोड लगा रहे हो, 4.5 लाख रुपए का कमोड, गर्म पानी तो टेम्परेचर फिक्स करके पानी निकलने वाला फुकेट आप लगा रहे हो आप कमोड के अंदर। शर्म नहीं आई इन लोगों को कि इस तरह? और ये सब कब हो रहा था? जब ये आदमी शीश महल बनवा रहा था, दिल्ली की जनता ऑक्सीजन के बगैर दम घुट घुट के मर रही थी। तो ये तो अरविंद केजरीवाल का चरित्र है। तो ये आपने किया, 9-9 लाख रुपए का पर्दा लगा लिया, पता नहीं क्या क्या नहीं। इस केजरीवाल और भाभी सुनीता भाभी ने क्या क्या गुल खिलाए हैं इस शीश महल में। ये पाप का महल खड़ा किया। तो ये तो नियम की अनदेखी, और किसके द्वारा किया गया? ये पीडब्ल्यूडी के द्वारा किया गया। फाइल भी हमने देखी है।
जहां ये इंजीनियर्स, इन लोगों को तो सस्पेंड, इन लोगों को तो बाकायदा तिहाड़ जेल के अंदर डाल देना चाहिए। कारण क्या है कि वो कहीं कहीं पे लिखा हुआ है कि मैडम सीएम के आदेश पे हम ये काम कर रहे हैं। ये मैडम सीएम के आदेश पे काम कर रहे हो? गुलाम हो कि अधिकारी हो तुम लोग? शी इज अ पर्सन नॉन ग्रेटा, शी हैज नो अथॉरिटी टू पोक पोक हर नोज इन एनी ऑफ दिस डिसीजंस। लेकिन आपने ये सारा काम किया, क्यों किया? वो मानसिकता कि दिल्ली के मालिक हम हैं। अब देखिए मालिक से हिसाब लिया जा रहा है। तो एक तो जो नुएंसेस है कि जो आपने इरेगुलर काम किया उस वजह से, लेकिन ये तो भाई साहब ये तो 5 उसमें नपेंगे। ये जो 2 को जो नापा गया है, सस्पेंड किया गया, और मैं आपको बता दूं इसका अपना कोई काडर नहीं है, तो वो सेंटर से ही ये लोग ये आते हैं और जाते हैं। इनका तो कुछ की बदली हो गई है, कुछ रिटायर कर गए हैं। इन लोगों को बाकायदा अकाउंटेबल ठहराया जाएगा, जुर्माना भी लगाया जाएगा। इन लोगों ने बहुत गुलामी कर ली, बहुत अन्याय कर लिया, अब इनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। वो क्यों होना पड़ेगा, इसका दूसरा हिस्सा समझिए कि क्यों ये 2 बड़े बड़े जो है इंजीनियर्स नपे हैं। मतलब कि नंबर लग गया, बाकी अभी और लोगों की बारी आएगी। हाँ, बारी आएगी। और मैं क्यों कह रहा हूं कि बुलडोजर चलेगा? बुलडोजर इसलिए चलेगा क्योंकि ये सारा काम जो हुआ है वो रेनोवेशन के नाम पे हुआ है। रेनोवेशन क्या होता है? रेनोवेशन ये होता है कि कोई पुराना घर है, उस पुराने घर को हम रेनोवेट कर रहे हैं। इन लोगों ने ड्रामा किया, मेरे बूढ़े माँ बाप सोए हुए थे, छत गिर गई। अरे भाई, छत गिर गई तो छत का मरम्मत करा लो, नया घर बना लोगे। और नया घर बनाना अपने पैसे से बनाओ, जनता का पैसा। तो आपने क्या किया? रेनोवेशन के नाम पे जो पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग थी, दिल्ली में 2 इलाके हैं, एक सिविल लाइंस जहां पे इसका घर है केजरीवाल का, और दूसरा पूरा ये जो लुटियन जोन है, एनडीएमसी का इलाका है। यहां बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन सकते हैं, लेकिन इसको हेरिटेज का दर्जा दिया हुआ है, इसलिए सिंगल फ्लोर की ही बिल्डिंग बन सकती है। आप उसमें तोड़ फोड़ नहीं कर सकते। इतने सारे मिनिस्टर रह रहे हैं, प्रधानमंत्री का भी घर है, वो वहां पे 2 महला घर बना सकते हैं, लेकिन आप उसको छेड़ नहीं सकते, ये कानून है। आपने क्या किया? आपने ये किया कि रेनोवेट करना है, और उस चक्कर में केजरीवाल ने अपने घर के चारों तरफ हरे हरे पर्दे लगा दिए। अंदर क्या चल रहा है किसी को मालूम नहीं। तो जो ओरिजिनल घर था उसके पीछे इसने शीश महल बना दिया, और जब शीश महल बन गया तो जिस बिल्डिंग के एक पत्थर को आप नहीं हटा सकते, एक ईंट को हटा नहीं सकते, उसको बुलडोजर चलवा करके हटा दिया। मतलब जो चीफ मिनिस्टर का घर था ओरिजिनली, जिसको रेनोवेट करना था, उस पे बुलडोजर चला करके उसको जमींदोज कर दिया और एक नई बिल्डिंग खड़ी कर दी। अब ये समझिए, इन कागजों में कहा जा रहा है कि दिस इज इलीगल बिल्डिंग। अब ये इलीगल बिल्डिंग है तो इलीगल बिल्डिंग पे क्या चलेगा? बुलडोजर चलेगा। यही लैंग्वेज यही फाइलों में चल रहा है कि ये बिल्डिंग ही इलीगल है, जो अरविंद केजरीवाल ने अपने अय्याशी के लिए बनाया। दिल्ली की जनता के इस्तीफा तो तभी नहीं दे रहे हैं ना कि कहीं शीश महल ना हाथ से छिन जाए। बिल्कुल आपने सही कहा कि इस्तीफा इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि ये अपने दोस्तों को कहता था कि मैं 40 साल तक तो हिलूंगा नहीं। दिल्ली की जनता को हमने ऐसा टोपी पहनाया है, और दिल्ली की जनता इतनी लालची है, इतनी बड़ी बेवकूफ़ है, मेरे झांसे में आती है 200 बिजली यूनिट और फ्री बिजली फ्री पानी के नाम पे, और महिलाओं को हमने फ्री बस राइड दे दिया है, तो हमको कोई हरा ही नहीं सकता है। केंद्र में जीतते रहे कोई जिसको जीतना है, दिल्ली की सत्ता से तो हमें कभी कोई हटा ही नहीं सकता। 40 साल तक मैं जिंदा रहूंगा और चीफ मिनिस्टर बना रहूंगा, और इसलिए मैंने घर बनवा लिया है। यही उनके आसपास उसके चट्टे बट्टे बताते कि उसको कौन हिटा सकता है। तो इसीलिए जब जेल गए तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो ये जो है वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। और अगर खुदा न खास्ते उनको इस्तीफा देना पड़ा तो भाभी जी को बिठाया जाएगा, क्योंकि अब तो चुनाव की घोषणा होगी। अब देखते जाइए आगे के क्या होता है। लेकिन ये जो कार्रवाई शुरू हुई है, ये कार्रवाई ये इस राह पे चल रही है कि यकीन मानिए कि चीफ मिनिस्टर बना भी रहेगा, इसको अपना सामान इस पाप की कमाई से बनी हुई इस पाप के महल को इसको छोड़ना होगा।
इस जगह से इसका सामान भी निकलेगा और यहाँ पे बुलडोजर भी चलेगा। यही इस कार्रवाई का लब्बो लुभाव है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो वाकई में तेजी से कार्रवाई चलेगी तो अरविंद केजरीवाल के शीश महल में बुलडोजर भी चल सकता है, क्योंकि फाइलें खुल चुकी है, एक्शन भी तेजी से लिया जा रहा है। अभी फिलहाल 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, लेकिन 5 और पर कार्रवाई की बात की जा रही है। लिस्ट लंबी है, हर एक पहलू पे जांच की जा रही है और हो सकता है कि शीश महल पर, अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर बुलडोजर चल जाए। भले ही अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद है, लेकिन एक बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को शीश महल को लेकर मिला है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।